औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ कैलकुलस पोर्शन चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.7 के लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, लिमिट का ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट पोर्शन में लाजमी आएगा, यानी 1.6 और 1.7 से मिलकर इन एक्सरसाइज से लिमिट का सवाल बनेगा, जिसमें पॉसिबली 3 क्वेश्चन आएंगे, चॉइस होगी, आपको 2 करने होंगे। तो मैंने इससे पहले 1.6 को अपलोड कर दिया है, आप उसको अच्छे अंदाज में रिफ्रेश कीजिए, वो रेडी हो जाए तो उसी से कंटिन्यू 1.7 आपको रिलेटेड मिलेगी। तो इनके आज मैंने जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं पास्ट ईयर में उनको लिया है। तमाम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं है, अभी वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बड़े आज के पैकेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसमें 1.7 का नंबर 15 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ हमने लिया है, क्योंकि पेपर में आ चुका है, ज़्यादा बार आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट पैकेज में आपको समझाया था कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। वो मैंने 1.6 में पेज दिखाया था आपको, तो उसमें 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो tan 0 0 होता है, sin 0 भी 0 हो जाएगा, 0 - 0, ऊपर 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, और ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी अगर हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यह हल निकालेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज़ कर इसकी फॉर्म चेंज की जाए। तो हमने tan को हटा के लिख दिया sin ओवर cos, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो cos एलसीएम आ गया, तो cos जाके sin से मल्टीप्लाई हो गया, और cos थीटा से आकर मल्टीप्लाई हो गया है डिवाइड में। ये दोनों ही डिवाइड में आ जाएंगे तो हमने इनको एक साथ लिख दिया है। इसके बाद sin थीटा ऊपर कॉमन आ गया, 1 - cos थीटा रह गया, और इसके बाद आपने वो फॉर्मूला यूज़ किया है बार बार कि sin के साथ जो एंगल है वो अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे sin थीटा 1 थीटा को अलग कर लेंगे, 1 - cos थीटा डिवाइड में cos थीटा को अलग करके लिमिट दोनों पर अलग अलग कर दी जाएगी। और अब ये काम हम 1.6 में कर चुके हैं कि ये फार्मूला पूरा 1 के बराबर है, तो इसको हटाकर 1 लिख दिया जाएगा, जबकि आगे थीटा को हटा के 0 रखा जाएगा। लिमिट अप्लाई cos 0, नीचे भी cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 आया, डिवाइड में cos 0 1, 0 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर आपका क्या आ गया है 0। अब इस सवाल को आराम से दोहराइए बार बार, हम चलते हैं आगे। तो बड़ा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पेपर में सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सवाल का आगाज़ करते हैं कि इसमें e के ऊपर पावर आ रही है। याद रहे बेटे, जो 1.6 में हमने इससे पहले वीडियो भेजी थी आपको, जो एक्सरसाइज हमने करी थी, उसमें काम देखा आपने कि लिमिट अप्लाई करते वक्त इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो वो सिचुएशन तो आपको यहाँ भी कैरी ऑन करनी है, मगर यहाँ पर ज़्यादातर फार्मूलाज आपको मिलेंगे जो हम अप्लाई करेंगे। तो इस सवाल में एक फार्मूला लगने वाला है, वो मैं साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने अभी लिखना नहीं है, आप खाली फार्मूला देखिए ताकि आपका एक जहन बने कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होने जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e के ऊपर पावर x - 1 डिवाइड में वही पावर अगर डिवाइड में आ जाए x, तो ये फार्मूला है पूरा और ये 1 के बराबर है। तो हमारी अप्रोच ये होगी कि इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को किया जाए, और उसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला 2 बार इस्तेमाल होगा। मगर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 1 आ रहा है यहाँ पर e पावर x के साथ, वो यहाँ नहीं है। तो पहला स्टेप हम यही करने जा रहे हैं कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 को। तो बहुत आसान बात है कि ये फार्मूला आपको याद रहा, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि 1 के बराबर है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा कि आपने क्या किया, 1 को प्लस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया न्यूमरेटर में। आगे चलते हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि फार्मूले की सेटिंग यहाँ पर बने, तो हमने e पावर mx के साथ -1 अरेंज कर दिया, और
माइनस के ई पावर एन एक्स में से माइनस एन कॉमन निकाली और जो प्लस का वन था वो इसके साथ ही था, और जब माइनस कॉमन निकली तो ये प्लस में आ गया और ये वाला वन माइनस का आ गया। और अब हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिए हैं। अगले स्टेप में एलसीएम ब्रेक कर देते हैं कि ई पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अलग कर लिया, ई पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अलग कर लिया। लिमिट दोनों पे अप्लाई हो रही है। तो अब अगला मरहला ये है कि यहाँ पर हम यही फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं इधर। तो इसके लिए हमें ई पे पावर एम एक्स आ रही है, यहाँ डिवाइड में एम नहीं है। जब तक डिवाइड में एम नहीं आएगा ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। ऐसे यहाँ डिवाइड में एन चाहिए, तो हमने फर्स्ट जो पार्ट है या फर्स्ट जो टर्म है उसको हमने एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया है, अभी कराते हैं आगे। और सेकंड पार्ट को एन से कराएंगे। देख सकते हैं आप कि हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले को और डिवाइड भी करा दिया, और दूसरे को कर दिया एन से मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे क्या हुआ कि आपका ये जो फॉर्मूला है ये पूरा यहाँ पर रेडी हो गया है दोनों टर्म में, कि ई के ऊपर जो पावर आ रही है वही पावर डिवाइड में आ रही है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 से पूरा 1 के बराबर होगा। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को लगा देते हैं। फॉर्मूले की राइट साइड यहाँ 1 आ गया, एम ऐसे ही आया, माइनस यहाँ 1 आ गया, एन ऐसे ही आया, एम वन ज़ा एम माइनस एन वन ज़ा एन। तो अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बड़े अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पेपर में ये सवाल बहुत बार आ चुका है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.7 से। यहाँ पर याद रहे कि 3 आया हुआ है, ऐसे 9 करके भी आया हुआ है, नंबर चेंज करके सवाल आया हुआ है। तो आइए इस सवाल में लॉजिक क्या यूज़ होने वाली है। एक बार फिर वही वाला फॉर्मूला जो पीछे यूज़ किया था हमने कि ई पे पावर एक्स आ रही हो, -1 आ रहा हो, डिवाइड में एक्स, लिमिट 0 के बराबर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमें क्या काम करेंगे कि हमने यहाँ पर -2 की जगह पे हमें 1 चाहिए। तो इसके लिए हमने एक काम करा कि 3 को प्लस करा दिया और 3 को माइनस करा दिया न्यूमरेटर में। जैसे पहले सवाल में हमने 1 प्लस माइनस किया था, यहाँ पे हमने 3 को कर दिया प्लस माइनस। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आपके पास माइनस का 3 है ये हमने 3 पावर ई एक्स के साथ लिख दिया है, जबकि इस 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बाकी माइनस ई पावर माइनस एक्स यहाँ ऐसे लिख दी गई, डिवाइड में एक्स भी ऐसे आ गया। यानी कि वो 3 जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कराया था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि -3 को पहले वाले के साथ लिख दिया और +3 में से 2 माइनस कराया तो 1 बच गए। अगले स्टेप में बेटा आप देख सकते हैं कि हमारी अप्रोच उसी फॉर्मूले की जानिब है। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी 2 बार लगेगा। तो ऊपर 3 कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन लिया, ई पावर एक्स -1 रह गया, यहाँ से -n कॉमन ली तो ये 1 माइनस का आ गया, ई पावर -x प्लस का आ गया, डिवाइड में एक्स। इसके बाद एलसीएम ब्रेक कर दिया, यानी वही काम हो रहा है जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। एलसीएम ब्रेक है तो लिमिट दोनों पे क्या हो गई, सेपरेट हो गई। और अब एक प्रॉब्लम इधर आएगी कि यहाँ सेकंड टर्म में ई के पावर -x आ रही है क्योंकि नीचे +x आ रही है, तो एक -1 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा सेकंड टर्म को। फर्स्ट टर्म में कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला पूरा रेडी है। सेकंड टर्म में हमने -1 से जब मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस प्लस हो गई, और जब डिवाइड कराया तो एक्स के नीचे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो अब वही वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया था कि ये 1 के बराबर है, तो ये 2 बार लग रहा है, तो दोनों बार फॉर्मूला फिट हो गया है आपका। तो इसको लगा देंगे तो 3 रह जाएगा, ये 3 साइड पे आपने कर दिया, बाकी सब 1 के बराबर है। ऐसे ये पूरा 1 के बराबर है, तो 3 1 3, 3 में 1 ऐड करा तो आंसर क्या आ गया है, 4। याद रहे बेटे मैंने आपसे कहा है ये क्वेश्चन 9 करके भी आया हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सवाल की ऐसी होनी है, वहाँ भी जो नंबर आएगा उसको ऐसे ब्रेक करना है या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास आखिर में ये फॉर्मूला बन जाए। अब इस सवाल को आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.7 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का एक पार्ट नंबर 6 से इस एक्सरसाइज का। याद रहे कि इस वक्त मेरा ध्यान एग्जाम के सवालात पर है, हम तरतीब से नहीं चल रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आए हैं उनको फर्स्ट स्टेप कराया जा रहा है। यहाँ देखिए लिमिट 0 नहीं है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर x आ रही है। तो बेटा यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है, वो आपको आगे आगे समझ में आएगा फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। पहला काम ये कर रहे हैं कि हम एलसीएम ब्रेक करना चाहते हैं, मगर वो इस सूरत हाल में नहीं हो पाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स की फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकल, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे। तो हमें पता है कि जो ये बेसिस शिफ्ट होंगी तो पावर की साइन क्या होती है, चेंज। तो ऊपर प्लस का x है, नीचे क्या हो गया, माइनस का x हो गया। नाउ वी कैन ब्रेक द एलसीएम।
तो जो डिवाइड में एक्स था वो हमने दोनों के नीचे अलग अलग करा, तो एक एक्स तो कट जाएगा और 1/x अलग हो गया। इसके बाद मेरे बेटे आपको पता है एक फॉर्मूला यहाँ बनने वाला है, जब आप देखेंगे कि जो पावर ऊपर आ रही है वही पावर 1 की डिवाइड में आनी चाहिए। तो यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा है, x वो प्लस का है, ऊपर पावर माइनस में आ रही है। तो इसके लिए हमने ये काम करा कि इस पूरे को नीचे ले गए 1 की डिवाइड में। जब ये नीचे जाएगा तो ये -x नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का x। वजह उसकी है कि पूरा एक फॉर्मूला है जो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x e के बराबर है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो ये फॉर्मूला पूरा बन गया है डिवाइड में, तो इसको हटा के हम क्या रख देंगे, e रख देंगे। तो 1/e इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा अगला सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, यहीं से रिलेटेड है कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो इससे पहले ऊपर नहीं लगा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x - 1/x। तो जो फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला बेटे वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये एमसीक्यू में मिल सकता है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके बाद पावर x आ रही हो -1, तो अगर वही पावर डिवाइड में आ जाए तो ये ln a के बराबर है फॉर्मूला। तो इस बात का एहतियात कीजिएगा कि पहले यहाँ पर e आया था एक जगह पर, अब यहाँ a कोई भी कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला पूरा ln a के बराबर है। तो ये फॉर्मूला की लेफ्ट साइड पूरी यहाँ फिट हो रही है कि सब चीज़ें वैसी ही, बस यहाँ पर a की जगह पे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln 2। यानी मकसद फॉर्मूला दिखाने का ये है कि एमसीक्यू में मिल सकता है आपको, तो अब इस फॉर्मूले को याद रखिए कि ln 2 के बराबर हो जाएगा। आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.7 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर बुक का नहीं भी है तो पास्ट ईयर में आ चुका है। अगर हम लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे sin x - sin x ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमरेटर के अंदर sin a - sin b जो इक्वल है 2 cos a + b/2 इंटू sin a - b/2। ये हमने फर्स्ट ईयर मैथ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है फॉर्मूला। तो इसको हम ऊपर लगा रहे हैं। वजह लगाने की ये है ताकि हमें एंड में जब लिमिट अप्लाई करें तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना बने। तो sin - पे लगा दिया फॉर्मूला 2 cos a + b/2। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है बेटा कि x + del x + x/2 होना था, मैंने उसमें एलसीएम ब्रेक कर यानी आपके पास सेपरेट कर दिया है 2 को कि x + x 2x होता, हमने 2 से डिवाइड कर तो 1x रह जाएगा। और आगे साइन यहाँ पर जब हम माइनस कराएंगे तो 1x से ये x कट जाएगा, डेल्टा x खाली बचेगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है कि a और b को ऐड कर इनको अलग भी कर दिया है। इसके बाद नीचे वाला ऐसे लिख दिया गया। अब अगले स्टेप में हम जाते हैं तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला कि जो एंगल साइन की तरफ ऊपर आ रहा है अगर वही डिवाइड में आ जाए तो ये पूरा 1 के बराबर होगा। तो इस अप्रोच को लेके चले तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी को हम डिवाइड में लिया है डेल्टा एक्स की, तो ये डिवाइड की डिवाइड में आ गया। और ऊपर अब हम क्या करेंगे, अपने लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की 0 की वजह से सब 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल साइन में ऊपर आ रहा है वो डिवाइड में आ रहा है, तो इट मीन्स ये 0 होकर 0.2 खत्म हो जाएगा और cos x इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये cos x के बराबर है। आप इसको आराम से दोहराइए। तो आइए बेटा 1.7 को आगे बढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14 ये पास्ट ईयर एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। आप आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा, तो नीचे 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में 1/0 तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है, तो ये नहीं बननी चाहिए। तो इस सूरत हाल में हम यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि लिमिट अप्लाई करने के बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना बचे। तो आए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब बना लिए। सेकंड टर्म में a³ - b³ फॉर्मूला खोल दिया गया a³ - b³ का सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म तो ऐसी चल रही है a - b a² 1 का स्क्वायर 1 होगा,
प्लस ए इंटू बी एक्स वन एक्स प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों टर्म को आगे चलाते हैं। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा गया नहीं, बल्कि इसमें एक काम किया है कि 1/1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा और यह -3/1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा कि 1/1 माइनस एक्स दोनों टर्म में से आगे कॉमन आ गया है। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे सेकंड ब्रैकेट का, तो वो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो जाके 1 से हो गया मल्टीप्लाई, माइनस का 3 ऐसे आया। अब इसको प्लस माइनस करा दिया कि 1 में 3 के माइनस का 2 बचा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है सेकंड ब्रैकेट की, 2x माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस का 1, यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर दी गई। तो इसकी वजह उसकी है कि हम चाह रहे हैं कि ये फैक्टराइज होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा आसान हो जाए। जब मिड टर्म ब्रेक हुई तो उसके बाद x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2, दो फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट टर्म चलती जा रही है ऐसे ही, x प्लस 2 x माइनस 1 रह गया। अब आप यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स आ रहा है, इधर x माइनस 1 आ रहा है, तो हम एक माइनस साइन ऊपर से कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे भी क्या आ जाए 1 माइनस एक्स आ जाए। तो माइनस जो हमने सेकंड ब्रैकेट से न्यूमरेटर कॉमन निकाला वो बाहर आ गया और वो इनकी साइन चेंज कर देगा, 1 प्लस का हो जाएगा और x माइनस का। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, दो ब्रैकेट बचेंगे, यानी वो हमने अगले स्टेप में कैंसिल करना है। यहाँ पर जी आगे बढ़ा देते हैं इसको कि इनको कैंसिल किया गया, तो x प्लस 2 रह गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 आ गया, ऊपर भी और नीचे 1 आ गए, तो 1 प्लस 2 3, नीचे भी आपका 3 आ जाएगा, 3/3 कट जाएंगे और माइनस का 1 बचेगा, जो कि इस सवाल का सिंप्लीफाइड आंसर है। आप इसको बार बार दोहराइए, बहुत ही अहम सवाल है एग्जाम का। तो बड़ा 1.7 को आगे बढ़ाते हुए इसका क्वेश्चन 16 का पार्ट नंबर 5 है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और अंदर ब्रैकेट 1 प्लस 3/x की पावर x लिखा हुआ है। आपको फॉर्मूला याद आया होगा कि हमने e के बराबर एक फॉर्मूला यूज किया था, तो वो फॉर्म अब यहाँ में बनानी है। और वो बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर में सिर्फ x आ रहा है, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है एक्सपोनेंट को। वजह उसकी क्या है कि हम वो फॉर्मूला यहाँ बनाना चाह रहे हैं कि 1 प्लस 1 आवर, तो अब ये 3/x को हम 1 आवर करेंगे, तो जब ये नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो x/3 हो जाएगा। और ये जो 3 से 3 आपने बनाया है, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो बेस नीचे आ रही है x/3 वही पावर हमें ऊपर चाहिए, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था, बाकी 1 आवर हमने कर दिया। तो अब ये पूरी फॉर्मूले की शक्ल तरतीब बन गई है कि हमने ये 3 था मल्टीप्लाई वाला, आपको पता है कि पावर से पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर को होल पे ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के 3 को होल पर ले गए, क्योंकि अंदर ये पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है 1 प्लस 1/x/3 की पावर x/3, जो कि पूरा e के बराबर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपके पास। तो हम इसको हटा के क्या लिख देंगे e, और उस पर क्या आ रहा है क्यूब, तो इसका आंसर आ गया e क्यूब। बेटा ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक है, इसका पार्ट नंबर 6, सेम इस टाइप का ही सवाल है, बस यहाँ पर एलसीएम ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसको हम दोबारा से रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, नीचे ऊपर लेगा, ऊपर लेगा नीचे, तो ये काम पहले भी एक सवाल आया था वहाँ किया था हमने, 1 प्लस एक्स ऊपर आ गया, एक्स नीचे आ गया, और अब एलसीएम ब्रेक कर दिया इसका हमने। और इसके बाद एक मरहला ये आ रहा है कि नीचे फॉर्मूला बन तो रहा है लेकिन x प्लस का है, ऊपर x माइनस का है, तो इसका हल हमने कैसे निकाला कि माइनस जो थी उसको हम मल्टीप्लाई में पावर ऊपर लगा दी हमने, और बाकी प्लस है नीचे लिख दी, तो ये फॉर्मूला दोबारा से ये बन गया है कि 1 प्लस 1 की पावर x e के बराबर है, तो e पर पावर -1 आ गई और वो 1 ओवर e कर दिया नीचे उतार कर। तो इस सवाल को आराम से दोहराइए, बार बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। हम चलते हैं आगे। बेटे 1.7 का अगला सवाल है नंबर 10, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है और आसान सा सवाल है। यहाँ पर नीचे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स को हटाकर 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा। फॉर्मूला आपको याद आ गया, इंटीग्रेशन में यूज़ किया है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया है, तो हम डिवाइड में आएंगे और रूट में 1 माइनस कॉस एक्स को हटाकर लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। अगले स्टेप में हमने रूट को अलग कर, तो रूट 2 अलग हो गया और साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन x/2। इसके बाद
अगला मरला ये है कि 1/√2 को हमने साइड पे कर दिया और अब वो जो ऊपर x था वो हम डिवाइड में ले आए, क्योंकि एक बार फिर हम वही फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि जो एंगल साइन के साथ आ रहा है वही डिवाइड में आ जाए, तो उसकी लिमिट जब लेंगे 0 के इक्वल तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या कराया, इस वक्त हम ये सेकंड जो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है इसमें डिवाइड में 2 चाहते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 से। तो हमने इसको x को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये सिचुएशन आ गई है, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपको ये पूरा फॉर्मूला रेडी हो रहा है कि मल्टीप्लाई वाला 2 आप ऊपर ले आएंगे तो इधर आ गया है, बाकी लिमिट इस पे लग जाएगी जाकर sin x/2 अपॉन x/2, तो ये आपके पास पूरा 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर √2 और आगे पूरा क्या आ गया 1। अब 2 को तोड़ देंगे, √2 और √2 में आधा आधा हो गया, आधे से √2 से आधा √2 कैंसिल और √2 आपका आंसर आ गया। आप इसको आराम से दोहराइए, पेपर में सवाल बहुत बार आ चुका है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आज के पैकेज को आगे बढ़ाते हुए हम 16 के पार्ट नंबर 7 पर आ गए हैं। एग्जाम में सवाल आ चुका है और यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से यहाँ पर लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि इस सूरत हाल में पहले एक काम हो गया कि हमने e पावर माइनस एक्स को नीचे डाल लिया, 1/e पावर प्लस एक्स हो गया, और अब आप इसमें ये जो डिवाइड का एक्स है उसको साइड पे कर देंगे, 1/x हो गया। और अब इस पोजीशन पे आके आप लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ रख दिया आपने इन्फिनिटी प्लस का ही है तो डिवाइड भी रख दिया, e के ऊपर भी रख दिया इन्फिनिटी। तो याद रखिए बेटा e पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होगा और 1/∞ 0 होता है, याद रखें 1/∞ 0 है, ln आया 1 और 1/e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया इन्फिनिटी, तो 0 ln 1 और 1/∞ क्या होता है 0, तो अंदर बच गया ln 1 और ln 1 भी क्या होता है बेटा 0, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है 0। बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक सवाल है 1.7 18 का पार्ट 7, यहाँ पे लिमिट आ रही है एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी। सवाल तो वैसे ही लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपने सेम वही कहानी करनी है कि 1/x को साइड पे करा और अब अगले स्टेप में आप लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आपने अब एक काम करना है कि पहले इसको दोबारा 1 की डिवाइड में लाना है ताकि प्लस इन्फिनिटी हो जाए, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, माइनस भी 0 ही हो जाएगा ln 1, और ये जब डिवाइड में आया तो 1/e पावर इन्फिनिटी बन गया, वो इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या होता है 0, ln 1 फिर क्या आ गया 0। अब इन दोनों सवालों को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 1.7 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करे हैं और मकसद मेरा यही है कि लिमिट में ये सवाल जब पेपर में आए तो आप इंशाअल्लाह ताला इसको बगैर परेशानी के कर लें। तो इसका बेहतरीन टाइम यही है बेटा कि आप इसको अभी रिपीट करके पक्का करें, लाजमी 1.6 1.7 से मिलकर लिमिट का सवाल बनेगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको मिस्टेक लेस करें एग्जाम में, तो रिपीट देम अगेन एंड अगेन। और एक और बड़ी अहम बात कि आप अगर यहाँ पर ये फॉर्मूलाज जो मैंने बताए हैं इनको भी याद कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो रहे होंगे। जो ऊपर हमने 40 एमसीक्यू कवर करने हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज आपके इन फॉर्मूला से कवर होंगे। तो आप भरपूर मेहनत कीजिए इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।